पॉइंट ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिया गया है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। यदि पहले 10 मैचों में उसके रनों का औसत 45 है तो अंतिम 5 मैचों में रनों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कल आपको क्वेश्चन में बताया गया था औसत बराबर एक बात का ध्यान देंगे, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। योग बटे संख्या। जब भी आपसे सवाल में समूह आधारित सवाल आते हैं तो समूह पर आधारित सवाल जब भी आएंगे आप उनको केवल एक ही मेथड पर लगाएंगे, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले योग ज्ञात करेंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में औसत 33 है। इनके कहने औसत का मतलब होता है प्रति मैच। इसका मतलब है एक मैच में, हर मैच में वो 33 रन मारा है। पहले मैच में 33, दूसरे मैच में 33, तीसरे मैच में 33, ओवरऑल 15 मैचों में कुल मिलाकर के उसने 33 के एवरेज से रन बनाए हैं। तो आप कहेंगे सर कुल योग बराबर बन जाएगा कुल 15 मैचों में, कुल 15 मैचों का रन। 15 मैचों में खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं? तो आप कहेंगे सर 15 मैचों में जब रन की बात करेंगे या योग की बात करेंगे, योग बराबर होता औसत गुणे संख्या। औसत गुणे संख्या, पॉइंट को समझेंगे। योग बराबर होता औसत गुणे संख्या। यहां से क्या करेंगे, संख्या किधर भेज देंगे तो हो जाएगा औसत गुणे संख्या बराबर योग। ठीक है, तो योग बराबर औसत गुणे संख्या, इस बात को आप लोग समझेंगे। तो यहां से आप कहेंगे सर 15 मैचों में कितने रन बनाए, तो 15 मैचों का जो रन बनेगा वो कितना होगा, औसत है 33 का, संख्या है 15 का। तो आप क्या करेंगे, यहां से 33 गुणे 15 करेंगे। 33 गुणे 15 जब आप करेंगे तो कितना होगा, 15 तिया 45 के 5 हासिल 4, 15 तिया 45, 45 4 49, 495 रन उसने 15 मैचों में बनाए हैं। 15 मैचों में खिलाड़ी ने 495 रन बनाए। फिर दिया गया यदि पहले 10 मैचों में उसके रनों का औसत 45 है। 10 मैचों में रन, 10 मैचों के जो रन उसके हैं, रन आपके बनेंगे, रन बराबर हो जाएगा औसत गुणे संख्या। योग बराबर औसत गुणे संख्या, तो हो जाएगा 10 गुणे 45, 450। पॉइंट समझेंगे। खिलाड़ी ने क्या किए हैं, 15 मैचों में 495 रन बनाए हैं और प्रारंभ के 10 मैचों में 450 रन बनाए हैं। दिया गया यदि पहले 10 मैचों में उसके रनों का औसत 45 है, पहले 10 मैचों में उसने 450 रन बनाए हैं। 15 मैचों में 495 रन, शुरू के 10 मैचों में 450 रन, इनका जब आप अंतर निकालेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे सर 45 का अंतर होगा। ये 45 रन उसने जो बनाए हैं ये 10 मैचों के बाद बनाए हैं। कई मैचों के बाद, 10 मैच के बाद उसने 45 रन बनाए हैं। 10 मैच खेलने के बाद कितने मैच बचे हैं, कुल 15 मैच खेले हैं। 10 मैच के बाद, इसका मतलब 10 और 5 15 के बीच में 5 मैचों का गैप है। कहने का मतलब ये 5 मैचों में 45 रन बनाए। 5 मैचों में कितने रन बनाए हैं, 45 रन। सवाल में कहा अंतिम 5 मैचों में रनों का औसत बताइए। तो अंतिम 5 मैचों में औसत बराबर होगा, औसत बराबर योग बटे संख्या। 45 रन बनाए हैं 5 मैचों में, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 45, 9 रन प्रति मैच अंतिम 5 मैचों में उन्होंने बनाए हैं। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर से बताएं, देखिए एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है, तो 15 मैचों में कुल रन बराबर हो जाएगा 33 गुणे 15, 495 रन 15 मैचों में उसने बनाए हैं। प्रारंभ के यदि पहले 10 मैचों में उसके रनों का औसत 45 है तो 10 मैचों में रन बनेंगे उसके 10 गुणे 45, 450 रन। 15 मैचों में 495 रन बनाए हैं, शुरू के 10 मैचों में 450 रन बनाए हैं। ओवरऑल इनका अंतर निकालेंगे तो 45 आएगा और 15 और 5 के बीच में अंतर निकालेंगे तो 5 मैच आएगा। लास्ट के 5 मैचों में, अंतिम 5 मैचों में उन्होंने 45 रन बनाए हैं। तो इनका जब औसत निकालेंगे, औसत बराबर योग बटे संख्या, 45 बटे 5 करेंगे, 5 9 45, अंतिम 5 मैचों में उन्होंने प्रति मैच के हिसाब से 9 9 रन बनाए हैं।
ठीक है, तो 9 आपका क्या बन जाएगा, औसत बन जाएगा। देखिए दिया गया 20 संख्याओं का औसत 15 है। ध्यान देंगे 20 का औसत 15, तो 20 का योग निकालेंगे। 20 का जब आप योग निकालेंगे तो योग बराबर औसत गुणे संख्या। तो औसत है कितना, औसत है 15 20 संख्याओं का, तो हो जाएगा योग बराबर कितना 300। 15 दूना 30, 300 हो गया, ये योग बन गया। 20 संख्याओं का योग 300 हो गया। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है। प्रथम 5 का योग, प्रथम 5 संख्याओं का योग, प्रथम 5 संख्याओं का योग बराबर बनेगा औसत गुणे संख्या। औसत है 12 का, गुणे संख्या है 5, तो हो जाएगा 12 पंचे 60। 5 का योग हो गया, 5 का योग 60 हो गया। सवाल में पूछा गया शेष संख्याओं का औसत, कहने का मतलब इन 5 संख्याओं को निकाल करके औसत बताना है। 5 संख्याओं को निकाल करके जब आप औसत बताएंगे तो आप कहेंगे सर 300 में से 60 को निकाल करके औसत बताएंगे। 300 में से 60 निकाल देंगे, 300 माइनस 60 करेंगे तो आप कहेंगे सर 240 आएगा। 240 योग आएगा। ये योग 240 है, कितनी संख्याओं का है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर क्या है, 20 का योग जो है 300 है, 5 का योग 60 है। 20 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15। 15 का औसत आपसे पूछा गया है, तो 15 का जब औसत निकालेंगे, औसत बराबर योग बटे संख्या। योग बटे संख्या 240 बटे 15, 240 बटे 15 करेंगे तो कितना से हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 अठे 40, 3 से काटेंगे 16 तिहाई 48, औसत हो जाएगा 16। ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। 20 संख्याओं का औसत 15 है, तो औसत 20 संख्याओं का योग निकालेंगे। योग बराबर औसत गुणे संख्या, 15 गुणे 20 करेंगे 300। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो प्रथम 5 का योग निकालेंगे। औसत गुणे संख्या 12 गुणे 5, तो प्रथम 5 का योग 600 हो जाएगा। यहाँ से अंतर निकालेंगे, 300 में से 60 निकाल देंगे तो 240। संख्याएं कितनी बची हैं, 5 निकाल करके औसत पूछा गया। 20 में से 5 निकाल देंगे तो 15 का औसत आपसे पूछा गया है। 15 का औसत निकालेंगे तो योग है 240, 240 बटे 15 कर हल करेंगे 16 आ जाएगा। 15 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट ध्यान देंगे, एक स्कूल में दिया गया है, एक स्कूल में 34 छात्रों का औसत भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए, अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। तो पॉइंट ध्यान देंगे, एक स्कूल में 34 छात्रों का औसत भार कितना है, 42 किलोग्राम है। यहां से कहेंगे सर 34 का योग निकालेंगे। 34 का जब आप योग निकालेंगे तो योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे संख्या। औसत है 34 लोगों का औसत 42 है, 42 गुणे 34 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 गुणे 34 जब आप करेंगे तो हो जाएगा 1428, ठीक है। 1428 किलोग्राम हो जाएगा। एक स्कूल में 34 छात्रों का औसत भार 42 किलोग्राम है। 34 लोगों का जब आप औसत भार का योग निकालेंगे तो योग बराबर औसत गुणे संख्या। औसत गुणे संख्या करेंगे तो 42 गुणे 34 करेंगे, 1428 किलोग्राम हो गया। पॉइंट है समझ में। फिर क्या करेंगे, दिया गया यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लेते हैं, मतलब 34 छात्र थे, अगर अध्यापक शामिल कर लेंगे तब कितने लोग हो जाएंगे, 35 लोग हो जाएंगे। तो जब 35 लोग होंगे तो आपका करा 35 का योग, 35 का योग, ये 35 कहां से है, 34 छात्र थे, एक अध्यापक आ गए तो अध्यापक को शामिल करके 35 लोग हो गए। तब सवाल में दिया है यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। कितना ग्राम बढ़ जाता है, औसत जो 42 का था वो 42.4 किलोग्राम हो जाएगा।
कैसे? 400 किलोग्राम को जब आप ग्राम में बदलेंगे, किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.4 किलोग्राम। चाहे आप 400 ग्राम बोल सकते हैं या 0.4 किलोग्राम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, तो हो जाएगा नया औसत हो जाएगा 35 लोगों का जो औसत होगा 42.4 किलोग्राम। कहने का मतलब इनका योग हो जाएगा 42.4 किलोग्राम गुणे कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, 42.4 गुणे 35 करेंगे तब आपका हो जाएगा 1484 किलोग्राम हो गया। पॉइंट को समझिए, 34 लोगों का औसत योग है 1428 किलोग्राम, 35 लोगों का औसत योग है 1484 किलोग्राम। अच्छा ध्यान देंगे, ये पहले तो 1428 था, बाद में 1484 हो गया। एक लोग के शामिल कर लेने से दोनों में कितने की वृद्धि हुई, कितने का अंतर आया? तो आप कहेंगे सर 84 से 28 घटा देंगे तो 1484 माइनस 1428 घटा देंगे तो कितना आएगा? 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ आप घटाएंगे 7, 7 में से 2 गया तो कितना? 5, 56 किलोग्राम आएगा। यही 56 किलोग्राम का अंतर आ जाता। कहने का मतलब जो अध्यापक हैं, अध्यापक का भार 56 किलोग्राम। ऑप्शन डी इज करेक्ट उत्तर। ठीक है, पॉइंट को फिर से समझते हैं। 34 छात्रों का औसत 42 है, 34 छात्रों का औसत कितना है? 42 है। तो 34 का योग निकालेंगे, योग बराबर औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या। औसत है 42, 34 लोग हैं तो 42 गुणे 34 करेंगे, 1428 किलोग्राम भार हो जाएगा। 35 का योग निकालेंगे। सर कहें 35 कर रहे हैं, सवाल में दिया गया अध्यापक को शामिल कर लेते हैं। 34 छात्र थे, एक अध्यापक आ गए, 35 लोग हो गए। जब 35 लोग होते हैं तो जो औसत 42 था उस 42 में 0.4 की वृद्धि हो जाती है, 0.4 की वृद्धि हो जाती है। तो 0.4 की जब वृद्धि होगी तो 42.4 हो जाएगा और 42.4 गुणे 35 करेंगे 1484 किलोग्राम हो जाएगा। अध्यापक को शामिल करने के बाद वजन 1484 किलोग्राम, अध्यापक नहीं रहेंगे तब वजन 1428 किलोग्राम। तो जब आप अध्यापक का वजन निकालेंगे, भार निकालेंगे तो 1484 में से 1428 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना? 56 किलोग्राम। सर ये तो फर्स्ट ट्रिक है, पहले तरीके से मेथड 1 ये तो हो गया। क्या कोई दूसरा तरीका भी है? सवाल को गुणा करने में बहुत समस्या हो रही है, क्या इसे कोई छोटा तरीका है? बिल्कुल है। ठीक है, ध्यान देंगे दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है? सवाल में दिया गया स्कूल में 34 छात्रों का औसत भार 42 किलोग्राम। ठीक है, कितना किलोग्राम? 42 किलोग्राम। औसत दिया गया है, औसत है 42, औसत कितना है? 42। अच्छा, जब अध्यापक शामिल हो जाते हैं क्या कोई परिवर्तन आता है? हाँ, परिवर्तन आता है। कितने का परिवर्तन आएगा उसी को जोड़ देंगे। 400 ग्राम, कहने का मतलब 400 ग्राम का मतलब 0.4 किलोग्राम का परिवर्तन एक व्यक्ति के पीछे होता है। बात को समझेंगे, जब भी औसत परिवर्तन होता है वो केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं, सभी व्यक्तियों के साथ होता है, सभी प्रेक्षणों के साथ वो घटना घटित होगी। जो 0.4 की वृद्धि होगी केवल अध्यापक के साथ नहीं होगी, अध्यापक के साथ साथ जितने लोग होंगे सबके साथ वो परिवर्तन होगा। अच्छा, अध्यापक को अगर हम शामिल करते हैं, अध्यापक के साथ साथ 34 छात्र भी हैं, कहने का मतलब 0.4 किलोग्राम की जो वृद्धि होगी सबके साथ होगी। मतलब 0.4 किलोग्राम की वृद्धि टोटल 35 लोगों के साथ होगी। कितने लोगों के साथ? 35 लोगों के साथ, 34 नहीं 35 लोगों के साथ जब परिवर्तन होगा तो आप कहेंगे सर यहाँ से हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 3 12 2 14 14.0। ठीक है, कहने का मतलब जब अध्यापक आ जाते हैं, अध्यापक के आने से क्या होता है, जो औसत है वो 14 किलोग्राम परिवर्तित हो जाता है। कितना परिवर्तित हो जाता है? 14 किलोग्राम। पुराना औसत था 42 किलोग्राम, पुराना औसत कितना था? 42 किलोग्राम। कहने का मतलब अध्यापक जो है ना, अध्यापक का जो भार ये 42 तो कन्फर्म है,
42 रहेगा कन्फर्म है। लेकिन क्या होता, अध्यापक के आ जाने से इस 42 के बाद भी 14 का परिवर्तन हो जाता। कहने का मतलब इसी 42 में 14 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 42 प्लस 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 किलोग्राम। ये अध्यापक का भार हो जाएगा। आया ना मजा, आ गया मजा कि नहीं साथियों? अगर मजा आया हो पढ़ करके तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। पॉइंट ध्यान दीजिए, 6 खिलाड़ियों का औसत वजन 66 किलोग्राम है। आप 6 का योग निकालेंगे, 6 का योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे संख्या 6 गुणे 66। 6 गुणे 66 करेंगे तो हो जाएगा 6 36 के 6 हो जाएगा 6 36 और 36 3 36 3 39 396 किलोग्राम। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। कोच को शामिल कर लेते, कोच को शामिल करके 7 लोग हो जाएंगे। तो 7 का योग बराबर हो जाएगा, योग बराबर 7 गुणे, अच्छा 7 का जब हो जाएगा 7 लोग हो जाते हैं तो 7 से होता क्या है, वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि। जहां 66 था वहीं पे 67 हो जाएगा। तो हो जाएगा 7 सते 49 के 9, 7 छक 42, 42 4 46। कोच को शामिल करने के बाद 469 किलोग्राम। अंतर कितने का है, अंतर हो जाएगा 469 माइनस 396। घटा देंगे, 9 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ आपका हो गया 6 घटेगा नहीं 16 हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7। 73 किलोग्राम का परिवर्तन आया। कहने का मतलब इनका जो अंतर आएगा 73 किलोग्राम, जो अंतर आएगा वही उत्तर है। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा ट्रिक से कैसे लगाएंगे, जब आप ट्रिक का प्रयोग करेंगे, मेथड 2 का प्रयोग करेंगे तो यहां से कहेंगे सर 6 खिलाड़ियों का औसत वजन 66 किलोग्राम है। 66 कोच का वजन होगा, ये कन्फर्म है। कोच का वजन 66 किलोग्राम होगा, कन्फर्म है। 66 में कुछ वृद्धि होगा। वृद्धि कितने की होगी, 1 किलोग्राम की वृद्धि। कितने लोगों के साथ, 7 लोगों के साथ। कितने लोगों के साथ, 7 लोगों के साथ। 6 खिलाड़ियों का और 1 कोच का टोटल मिलाकर के 1 किलोग्राम की वृद्धि 7 लोगों के साथ होगी। तो 67 में क्या करेंगे, 7 की वृद्धि कर देंगे। तो 66 प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 73 किलोग्राम। ऑप्शन सी ऐसे भी आपका उत्तर हो जाएगा। साथियों आज की वीडियो बस इतना ही। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए साथियों। बहुत मेहनत लगता है ऐसे वीडियो को बनाने के लिए। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।